Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video, I'm going to explain you about the topic BEDSP 101 Value Education. So जो अपना इग्नो का जो पेपर है BEDSP 101 Value Education, so इसका जो है जून 2024 जून 2024 का पेपर, ओरिजिनल पेपर जो इग्नो में पूछा गया था जून 2024 में, सो वो पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन पेपर है। आपका क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स का होगा आपका एग्ज़ाम, और 100 मार्क्स का पेपर होगा। सो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पाँचों क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे आपके, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन वैल्यू बिटवीन एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन, डिस्क्राइब द नीड फॉर वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली वही क्वेश्चन जो भी है पेपर में वो यहाँ पे भी सेम है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन, डिस्क्राइब द नीड फॉर वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। यानी इस क्वेश्चन का मतलब क्या है गाइज, बेसिकली हमें जो है एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन के बीच में जो है ना बेसिकली हमें बताना रिलेशन, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन बोले तो क्या, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, और वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है ये भी हमें बताना है। तो गाइस बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, जो एजुकेशन बोले तो शिक्षा, एजुकेशन का मतलब ये है कि नॉलेज मतलब ज्ञान, स्किल्स बोले तो कौशल, एटीट्यूड बोले तो सोच, और एबिलिटीज़ बोले तो क्षमता, इन सबको सीखना ये एजुकेशन है। इससे इंसान जो है ना मेंटली और सोशली डेवलप होता है। और वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली वैल्यू एजुकेशन का मतलब ये होता है कि मूल्य सीखना, यानी एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो मॉरल वैल्यूज़ यानी नैतिक मूल्य, अच्छे आचरण एथिक्स, और सोशल वैल्यूज़ बोले तो सामाजिक मूल्य को सिखाता है। तो अगर सिंपल वर्ड से बोलूँ, सो एजुकेशन बताता है कि क्या करना है, और वैल्यू एजुकेशन ये सिखाता है कि उस काम को सही तरीके और ईमानदारी से कैसे करना है। सो अगर हम रिलेशनशिप की तरफ बढ़े तो सबसे पहला रिलेशनशिप आ जाता है एजुकेशन डेवलप्स नॉलेज, वैल्यू एजुकेशन डेवलप्स कैरेक्टर। यानी जो है ना एजुकेशन नॉलेज देती है, और वैल्यू एजुकेशन क्या करती है, कैरेक्टर का यानी आपका चरित्र जो है ना वो अच्छा बनाती है। बोथ एम एट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी दोनों का एम क्या होता है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना, यानी दोनों मिलकर जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। प्रमोट रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, यानी जो है ना ये आपको जो है ना एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, नीड फॉर वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन ये पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज़, यानी जो अपने मॉरल वैल्यूज़ को जो है ना उसको डेवलपमेंट करना चाहिए, जैसे ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन और इंटेग्रिटी, इन सब का जो है ना डेवलपमेंट के लिए। देन सोशल हार्मनी एंड पीस, बोले तो इसका मतलब क्या है, यानी वैल्यू एजुकेशन जो है ना लोगों को टॉलरेंस यानी सहनशीलता, कोऑपरेशन बोले तो सहयोग, रिस्पेक्ट बोले तो सम्मान, और शांति से रहना सिखाता है। प्रिवेंशन ऑफ सोशल एविल्स, यानी सोशल एविल्स को कम करना, यानी इससे जो है ना करप्शन बोले तो भ्रष्टाचार, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन जो हिंसा हो गया, भेदभाव हो गया, और दूसरी सोशल प्रॉब्लम्स कम होती है, क्योंकि जो है ना लोग एथिकल बिहेवियर अपनाते हैं इसीलिए। सो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एजुकेशन जो है ना हमें नॉलेज और स्किल्स देता है, पर वैल्यू एजुकेशन हमें उन नॉलेज और स्किल्स को सही और ईमानदारी से यूज़ करना सिखाता है। सो इसी वजह से जो है ना वैल्यू एजुकेशन एक रिस्पॉन्सिबल, एथिकल और समझदार सिटीज़न बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली गाइस मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन होता है ख़त्म। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी में करा रहा हूँ बिकॉज़ आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नियर है। सो इसलिए जल्दी जल्दी से आप रीड भी कर सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो बेसिकली अब क्वेश्चन 2 में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो लोकतंत्र है उसके क्या क्या सिद्धांत है वो हमें समझाना है, एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली गाइस डेमोक्रेसी क्या होता है बेसिकली डेमोक्रेसी बोले तो लोकतंत्र, ये जो है ना ये एक ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम है जहाँ जो है ना देश की जो है ना असली पावर जो है ना लोगों के पास होती है।
लोग अपने जो है ना रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि को जो है ना, जो उनको लगता है कि ये सही है, उनको वोट देकर चुनते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। सो यानी फॉर द पीपल बाय द पीपल होता है ये, यानी लोग खुद चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। सो सबसे पहले हम बढ़ जाते हैं, यानी जो है ना डेमोक्रेसी का जो है ना बेस यानी फ्रीडम जो है ना, आज़ादी, इक्वालिटी, समानता, जस्टिस बोले तो न्याय, और पार्टिसिपेशन बोले तो भागीदारी पर होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों की जो है ना भलाई और उनके अधिकारों की रक्षा करना। सो सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी की सबसे पहला आ गया अपना पॉपुलर सोवेरेनिटी, यानी जनता की जो है ना सर्वोच्च शक्ति। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी पावर जनता के पास होती है। लोग जो है लोग बेसिकली जो है वोट देकर जो है ना अम, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और गवर्नमेंट जो है ना बनाते हैं। सिंपल एग्जांपल में जैसे इंडिया में हर 5 साल बाद जो है लोग वोट देकर सरकार चुनते हैं, राइट। नाउ सेकंड आ गया अपना इक्वालिटी। बेसिकली इक्वालिटी में क्या होता है? समानता, यानी लोकतंत्र में जो है ना हर नागरिक कानून के सामने बराबर होता है। किसी के साथ जाति, धर्म, जेंडर का जो है ना ये पैसों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। सिंपल एग्जांपल के साथ अगर बताऊं, जैसे चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबके लिए वोट की वैल्यू सेम होती है। देन लिबर्टी। लिबर्टी बोले तो स्वतंत्रता यानी आज़ादी, यानी हर नागरिक को अपनी बात रखने, अपने धर्म को मानने, अपनी सोच को, सबका जो है ना आज़ादी होती है। देन फोर्थ इज़ जस्टिस, बोले तो न्याय, यानी डेमोक्रेसी में जो है ना सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देन रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन, यानी लोकतंत्र में जो है ना कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता, चाहे आम आदमी हो या नेता, सबको कानून का पालन करना पड़ता है। देन टॉलरेंस और एंड रिस्पेक्ट, इसका मतलब ये है कि जो है ना सभी लोगों के जो है ना अलग अलग धर्म, सोच और संस्कृति का सम्मान करना डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। देन पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, बोले तो भागीदारी और जवाबदेही, यानी जो है ना हर नागरिक को देश के डेवलपमेंट में हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह यानी अकाउंटेबल रहना पड़ता है। सो यस गाइस, सो बढ़ते क्वेश्चन थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड में पूछ रहा है व्हाट आर दी वैल्यूज़ अंडरलाइंग इंडियन कल्चर, यानी इंडियन कल्चर में क्या क्या वैल्यूज़ अंडरलाइनिंग है वो हमें एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली गाइस इसमें यही पूछ रहा है कि जो इंडियन कल्चर बोले तो भारतीय संस्कृति के जो है ना मूल्य हमें समझाने हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली यस, सो बेसिकली जो है ना इंडियन कल्चर जो है ना भारतीय संस्कृति दुनिया की जो है ना सबसे पुरानी और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। बेसिकली ये जो है ना मॉरल बोले तो नैतिक, स्पिरिचुअल बोले तो आध्यात्मिक, और सोशल बोले तो सामाजिक वैल्यूज़ पर आधारित है। ये जो है ना ये वैल्यूज़ हमें अच्छा इंसान बनने, दूसरों का सम्मान करना और समाज में शांति से रहना सिखाता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन हमें जो है ना मिली है। सो सबसे पहले अगर हम इंडियन कल्चर के मुख्य वैल्यूज़ को अगर हम समझें तो सबसे पहला आ जाता है ट्रुथ, बोले तो सत्य, यानी इंडियन कल्चर में जो है ना सत्य है बोले तो ट्रुथ को जो है ना सबसे बड़ा मूल्य माना गया है। हमें हमेशा सच बोलना और ईमानदारी से जीना सिखाया जाता है। देन नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, है ना। बेसिकली गाइज नॉन वायलेंस यहाँ पे अहिंसा लिखा हुआ है, इट्स अहिंसा, राइट। सो यस, यानी अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव को जो है ना बिना वजह नुकसान ना पहुँचाना। ये हमें शांति, दया और काइंडनेस के पढ़ाती है पाठ पढ़ाती है। देन टॉलरेंस बोले तो सहनशीलता, यानी इंडियन कल्चर हमें अलग अलग धर्मों, सोच और परंपराओं का जो है ना सम्मान करना सिखाती है। इससे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता बनी रहती है। देन फोर्थ इज सर्विस एंड कंपैशन, यानी सेवा और दया, यानी दूसरों की जो है ना मदद करना और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मूल्य माना जाता है। देन फिफ्थ इज़ रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड टीचर्स, यानी इंडियन कल्चर में पेरेंट्स, एल्डर्स और टीचर्स को जो है ना बहुत अधिक सम्मान किया जाता है। उन्हें हमारा गाइड और मार्गदर्शन माना जाता है। देन कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड, यानी सबके साथ मिलकर रहना, एक दूसरे की मदद करना और भाईचारे का भावना रखना इंडियन कल्चर का इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। देन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कर्तव्य और जिम्मेदारी, यानी हर व्यक्ति को जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ईमानदारी से निभानी चाहिए।
देन स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिकता। यानी जो है ना, इंडियन कल्चर सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं बल्कि इनर पीस, बोले तो अंदर की शांति, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद की पहचान, खुद को पहचानना और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी जोर देता है। सो यस गाइस, नाउ बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन फोर्थ में। क्वेश्चन फोर्थ में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके हमें एक्सप्लेन द वेज एंड मीन्स टू डेवलप वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन। यानी जो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और बच्चों में वैल्यूज़ कैसे विकसित करें। सबसे पहले तो समझो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। बेसिकली इसका ये मतलब होता है, ये एक ऐसा विकास जो आज की पीढ़ी, बोले तो जो प्रेजेंट जनरेशन की जो है ना ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनकी ज़रूरतों को भी समझौता ना करें। एग्जाम्पल से समझो गाइस। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए कि अपने पास टोटल इतना, मान लीजिए पेट्रोल है। क्या है? पेट्रोल। सो प्रेजेंट जनरेशन को जो है ना, यानी जो आज के जनरेशन में जो हम हो गए, आप हो गए, इस ये सारे पेट्रोल को इस तरीके से यूज़ करें, इतना यूज़ करें ताकि जो बाकी आने वाली पीढ़ी जो है ना, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ऐसा नहीं कि सारा हम ही इसका फ़ायदा उठाएं। सो दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये केवल पेट्रोल पे लागू नहीं होता, हर नेचुरल रिसोर्सेज, सभी चीज़ों पर लागू होता है। यानी अ, यानी गाइज़ अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, यानी डेवलपमेंट आज भी डेवलपमेंट हो और फ्यूचर के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना वो बचे रहे। इसका मेन एम क्या होता है? जो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक विकास, सोशल वेलफेयर जो होता है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, इनके बीच बैलेंस बनाना होता है। राइट। सो सबसे पहले बढ़ते हैं वेज एंड मीन्स टू डेवलप वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन। यानी अब चिल्ड्रन में क्या क्या हम वैल्यूज़ डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला है रोल मॉडलिंग बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स। यानी पेरेंट्स और टीचर्स को जो है ना खुद अच्छा एग्जाम्पल बने। यानी जो बच्चे जो है ना सबसे ज़्यादा देख कर सीखते हैं। अगर पेरेंट्स और टीचर ऑनेस्ट, बोले तो ईमानदार, डिसिप्लिन्ड, बोले तो अनुशासित, रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो बच्चे भी जो है ना वही वैल्यूज़ सीखेंगे। देन मॉरल एजुकेशन। यानी बच्चों को जो है ना ऑनेस्टी, काइंडनेस, कोऑपरेशन और जो है ना रिस्पेक्ट जैसे वैल्यूज़ जो है ना सिखाने चाहिए। इससे उनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बनता है। एंड थर्ड इज़ स्टोरी टेलिंग एंड इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल्स। यानी इसका मतलब यही है कि ग्रेट पर्सनैलिटीज़ और मॉरल स्टोरीज़ बच्चों को जो है ना पॉजिटिव वैल्यूज़ अपनाने के लिए इंस्पायर करती है। देन फोर्थ इज़ क्रिएटिव एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। यानी अच्छा एनवायरनमेंट बनाना। घर और स्कूल के एनवायरनमेंट प्यार, सपोर्ट और रिस्पेक्ट से भरा होना चाहिए। अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों में अच्छे वैल्यूज़ डेवलप करता है। पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़, बोले तो सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना। यानी बच्चों को कम्युनिटी सर्विस, सोशल वेलफेयर और सोसाइटी के काम में जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे उनमें एम्पैथी, बोले तो दूसरों की फीलिंग समझना और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेवलप होती है। देन रिवार्ड एंड एनकरेजमेंट। यानी जो है ना उनको इनाम और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जब बच्चा कोई अच्छा काम करे तो उसकी अप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट, बोले तो प्रोत्साहन करना चाहिए। इससे बच्चा फ्यूचर में भी जो है अच्छे काम करता रहेगा। देन क्वेश्चन 5 में पूछ रहा है व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म गुड। यानी गुड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या है मेंट। एंड व्हाट इज़ सेल्फ रियलाइजेशन, और सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। यस। सो बेसिकली गाइस, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि गुड का मतलब क्या होता है। सो yes, the term good refers to the actions, thoughts, or behavior that are morally right, beneficial, and socially acceptable. It promotes individual well being and social harmony. Self realization means understanding one's true self, abilities, strength, weakness, and purpose in life. It is an important aspect of personal growth and moral development. यानी गाइस, गुड का मतलब क्या होता है? जो कि जो है, यानी गुड का मतलब यही होता है कि ऐसे एक्शंस, यानी ऐसे काम या ऐसे थॉट्स, सोच या ऐसा बिहेवियर जो कि जो है मॉरली सही, फ़ायदेमंद और सोसाइटी के लिए जो है एक्सेप्टेबल होते हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है खुद को पहचानना, यानी अपनी एबिलिटीज़, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जो है ना, और लाइफ का पर्पस को समझना। दैट इज़ सेल्फ रियलाइजेशन। नाउ
यानी इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन क्या क्या है? सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग, यानी सही और गलत की पहचान करना, राइट। सो सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना, इंसान को सही और गलत में फ़र्क समझने में और सही डिसीजन लेने में मदद करता है। देन सेकंड इज़ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास का विकास। जब इंसान जो है ना बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को जान लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। देन मॉरल एंड एथिकल ग्रोथ, यानी नैतिक विकास। सेल्फ रियलाइजेशन हमें मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जीना सिखाता है। इससे इंसान ईमानदार और जिम्मेदार बनता है। देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व का विकास। बोले तो इससे जो है सेल्फ रियलाइजेशन से इंसान अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचानता है और अपने बिहेवियर और एटीट्यूड को इम्प्रूव करता है। देन अचीवमेंट ऑफ लाइफ गोल्स, यानी जीवन के जो है ना लक्ष्य को प्राप्त करना। यानी जब हमें अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर होता है तब हमें जो है ना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। सो यस गाइस, नाउ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन सिक्स में। सो क्वेश्चन सिक्स में हमसे पूछ रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। यानी इसका मतलब ये है कि जो पर्सनैलिटी का जो है ना क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और साथ ही साथ हमें एक्सप्लेन करना है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के टाइप्स को, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है ये समझो। यानी यानी कि जो है ना किसी इंसान का बिहेवियर और उसके थॉट्स, बोले तो उसका व्यवहार, उसका सोच, उसका इमोशंस, बोले तो भावनाएं, उसका एटीट्यूड और हैबिट्स का जो है ना यूनिक कॉम्बिनेशन। यानी यही पर्सनैलिटी बताता है कि एक इंसान जो है ना दूसरों से कैसे बात करता है, कैसे रिएक्ट करता है और सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है, राइट। और अगर पर्सनैलिटी जो है हेल्दी हो तो इंसान का पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट अच्छा होता है। लेकिन पर्सनैलिटी में बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, क्या क्या विशेषताएं हैं पर्सनैलिटी के? सबसे पहला है यूनिकनेस, बोले तो विशिष्टता, यानी हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है। देन सेकंड इज़ डायनामिक नेचर, यानी हर इंसान की जो है ना बेसिकली पर्सनैलिटी फिक्स नहीं होती। डायनामिक मतलब जो चेंज होते रहता है, पर्सनैलिटी फिक्स नहीं होता। ये एक्सपीरियंस और लाइफ सिचुएशंस के साथ डेवलप और चेंज होता रहता है। देन ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, बोले तो व्यवस्थित व्यवहार, यानी पर्सनैलिटी में इंसान की थिंकिंग, फीलिंग्स और एक्शंस एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में होते हैं। यही पैटर्न उसके बिहेवियर को शेप करता है। देन टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बेसिकली इस डिसऑर्डर में इंसान हर किसी पर शक, यानी सस्पिशियन करता है और आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। देन एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी इस डिसऑर्डर वाले लोग सोसाइटी के रूल्स और दूसरों के राइट्स को इग्नोर करते हैं। उनका बिहेवियर अक्सर इररिस्पॉन्सिबल होता है। देन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी इसका मतलब ये होता है इस डिसऑर्डर में इंसान खुद को सबसे इम्पॉर्टेंट समझता है और हमेशा तारीफ, बोले तो एडमायरेशन चाहता है। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना सिक्स्थ क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं हम अपने सेवन्थ क्वेश्चन में। सो सेवन्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ सोशलाइजेशन, यानी कि सोशलाइजेशन क्या होता है, राइट। हमें ये एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड पीयर इन सोशलाइजेशन, यानी हमें जो है डिस्कस करना है फैमिली का क्या रोल है और जो पीयर इन सोशलाइजेशन होता है उसका क्या क्या रोल है। सो हमें ये सब एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली गाइज, अगर मैं आपको बताऊं, सोशलाइजेशन जो है ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ना एक इंसान सोसाइटी के वैल्यूज़, नॉर्म्स, बोले तो नियम, कस्टम्स, बोले तो परंपरा, बिलीव्स, बोले तो विश्वास और बिहेवियर को सीखता है। ये प्रोसेस जो है ना बेसिकली इंसान को रिस्पॉन्सिबल और एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाता है। सो सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बताऊँ, सोशलाइजेशन इज़ इक्वल टू सोसाइटी में कैसे रहना, बात करना और बिहेव करना सीखने की प्रोसेस है। सो सोशलाइजेशन बचपन से शुरू होता है और पूरी लाइफ चलता रहता है। इसमें फैमिली और पीयर ग्रुप जैसे दोस्त, सेम एज के लोग का जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो सबसे पहला
अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन, यानी फैमिली का क्या रोल है सोशलाइजेशन में। सो सबसे पहला है रोल ऑफ फैमिली एज द फर्स्ट एजेंसी, यानी परिवार पहला स्कूल होता है। बेसिकली गाइस जो है ना, फैमिली सोशलाइजेशन का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होती है। बच्चे सबसे पहले लैंग्वेज, हैबिट्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर अपनी फैमिली से ही सीखते हैं। देन सेकंड इज़ डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज़, यानी नैतिक मूल्यों का विकास, यानी फैमिली बच्चों को ऑनेस्टी, ईमानदारी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन बोले तो सहयोग, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो जिम्मेदारी सिखाती है। देन थर्ड इज़ इमोशनल सपोर्ट एंड सिक्योरिटी, यानी प्यार और सुरक्षा, यानी फैमिली बच्चों को लव, केयर और इमोशनल सपोर्टिव देती है। इससे उनका जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पर्सनैलिटी बैलेंस्ड बनता है। देन रोल ऑफ पीयर ग्रुप इन सोशलाइजेशन। सो बेसिकली अब पीयर ग्रुप का क्या रोल है सोशलाइजेशन में, वो समझते हैं। सबसे पहला सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास। बेसिकली जो है पीयर ग्रुप जो है ना, बच्चों को टीम वर्क, कोऑपरेशन, लीडरशिप और दूसरों के साथ मिलकर रहना सिखाता है। देन फिफ्थ इज़ डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास का विकास। बेसिकली गाइस यहाँ से जो है ना अपना पीयर वाला शुरू हो रहा है। पीयर जो अपना जो है पीयर ग्रुप इन सोशलाइजेशन, इनका क्या रोल होता है। सो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। देन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास का विकास, यानी फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन से बच्चों का कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इम्प्रूव होता है। देन अपना थर्ड पॉइंट आ जाता है लर्निंग सोशल स्किल्स, यानी पीयर ग्रुप से बच्चे कम्युनिकेशन स्किल्स, टॉलरेंस, सहनशीलता और ग्रुप में एडजस्ट करना सीखते हैं। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना 7th क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हमसे व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स इन वैल्यू डेवलपमेंट, एक्सप्लेन, यानी कि पेरेंट्स का जो है ना क्या रोल है वैल्यू डेवलपमेंट में, वो हमें एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली वैल्यू डेवलपमेंट में जो पेरेंट्स का क्या रोल है वो हमें समझाना है, राइट। सो बेसिकली वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसे प्रिंसिपल्स और सिद्धांत और ऐसे स्टैंडर्ड्स को जो है ना, बेसिकली ऐसे स्टैंडर्ड्स को जो हमें सही और गलत में जो है ना फ़र्क करना सिखाते हैं। यानी पेरेंट्स का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और क्योंकि बच्चे अपनी लाइफ की शुरुआती साल में जो है फैमिली के साथ बिताते हैं, सो पेरेंट्स का बिहेवियर और एटीट्यूड जो है वही बच्चों की जो है ना पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को शेप करता है। सो सबसे पहले बढ़ते हैं रोल ऑफ पेरेंट्स इन वैल्यू डेवलपमेंट। तो सबसे पहला रोल आ गया अपना रोल मॉडल्स फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर सीखते हैं। अगर पेरेंट्स जो है ना ऑनेस्ट या बोले तो ईमानदार, रिस्पॉन्सिबल बोले तो जिम्मेदार, रिस्पेक्टफुल बोले तो सम्मान देने वाले होंगे, तो बच्चे भी वही वैल्यूज़ अपनाएंगे। देन सेकंड हो गया अपना टीचिंग मॉरल वैल्यूज़, बोले तो नैतिक मूल्य सिखाना। सो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स जो है ना बच्चों को ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, काइंडनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। इससे बच्चों का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बनता है। थर्ड इज़ प्रोवाइडिंग लव एंड सिक्योरिटी, प्यार और सुरक्षा देना, यानी पेरेंट्स बच्चों को लव, केयर और इमोशनल सपोर्ट देते हैं। इससे उनमें कॉन्फिडेंस, एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग समझना और इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप होती है। सो अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ पे। फोर्थ पे पूछ रहा है डेवलपिंग डिसिप्लिन, यानी अनुशासन सिखाना, यानी पेरेंट्स बच्चों को रूल फॉलो करना, अपनी ड्यूटी निभाना और सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं। इससे बच्चे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनते हैं। फिफ्थ इज़ एनकरेजिंग सोशल वैल्यूज़, यानी सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना, यानी पेरेंट्स बच्चों को दूसरों का रिस्पेक्ट करना, कोऑपरेशन, सहयोग और सोसाइटी के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना सिखाते हैं। देन सिक्स्थ इज़ गाइडेंस एंड मोटिवेशन, यानी मार्गदर्शन करना और पेरेंट्स को जो है ना बच्चों को प्रोत्साहन करना। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना 8th क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन में पूछ रहा है होम द फर्स्ट लर्निंग प्लेस। सो बेसिकली ये टाइटल दिया हुआ है, इसको हमें डिस्कस करना है, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली गाइज होम बोले तो घर, यानी घर को जो है ना बच्चे की लाइफ का जो है ना पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग प्लेस माना जाता है। होम द फर्स्ट लर्निंग प्लेस, यानी
जो बच्चा जो है जन्म के बाद जो है ना सबसे पहले अपने पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स से ही सीखना शुरू करता है। यानी फैमिली ही बच्चे की जो है ना पर्सनैलिटी, वैल्यूज़, हैबिट्स और बिहेवियर की जो है ना फाउंडेशन रखती है। इसीलिए जो है ना होम को जो है ना चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल और पेरेंट्स को जो है ना फर्स्ट टीचर कहा जाता है, फर्स्ट टीचर्स कहा जाता है। सो बेसिकली जो टाइटल है होम द फर्स्ट लर्निंग प्लेस। सो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है फर्स्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। यानी बच्चा स्कूल जाने से पहले बोलना, चलना, खाना खाना और कम्युनिकेशन जैसे बेसिक स्किल्स घर पर ही सीखता है। एग्जाम्पल के लिए थैंक यू, सॉरी, प्लीज़ बोलना घर से ही सीखता है, राइट। नाउ पॉइंट टू, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। यानी वैल्यूज़ का विकास, यानी घर में बच्चा ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, कोऑपरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वैल्यूज़ सीखता है। देन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। सो बच्चे अपनी लैंग्वेज बोलने का तरीका और कम्युनिकेशन स्किल्स फैमिली के साथ रोज़ बात करके सीखता है। देन फोर्थ इज़ इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी भावनात्मक और सामाजिक विकास। बोले तो बेसिकली गाइस इसमें जो है घर का जो है ना प्यार और सपोर्ट जो है ना बच्चे को इमोशनल सिक्योरिटी देता है। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव होता है। देन फिफ्थ इज़ फॉर्मेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पर्सनैलिटी का निर्माण। यानी घर में सीखे हुए हैबिट्स, बिहेवियर और एटीट्यूड जो है ना बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप करते हैं, राइट। और अगर घर का एनवायरनमेंट जो है ना पॉजिटिव हो, राइट, अगर घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा तो बच्चे की पर्सनैलिटी भी अच्छी डेवलप होगी, राइट। सो इसी के साथ गाइज अपना 9th क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे व्हाट इज़ मीडिया। मीडिया क्या है, एक्सप्लेन द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ मीडिया। जो मीडिया के जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है वो हमें एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली गाइस जो है मीडिया उन सभी माध्यमों, जैसे उन्हीं सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को कहते हैं जिनके थ्रू इन्फॉर्मेशन, बोले तो जानकारी, न्यूज़, आइडियाज़ और एंटरटेनमेंट लोगों तक जो है ना पहुंचाया जाता है। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब क्या है, इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। मीडिया एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ाने में जो है ना इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन इसका गलत यूज़ जो है ना कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी पैदा करता है। सो अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला है स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। सो गलत जानकारी फैलाना, यानी मीडिया के थ्रू कभी कभी जो है ना फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैल जाता है। इससे लोगों में कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होता है। देन सेकेंड इज़ प्रमोशन ऑफ वायलेंस, यानी हिंसा को बढ़ावा। यानी मूवीज़, टीवी और इंटरनेट पर वायलेंट कंटेंट देखने से बच्चों और युवाओं के बिहेवियर पर बुरा असर पड़ सकता है। देन थर्ड इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। सो सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स के जो है ना ज़्यादा यूज़ पढ़ाई और काम पर बुरा असर डालता है। इससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। देन फोर्थ इज़ कल्चरल डिग्रेडेशन, यानी सांस्कृतिक गिरावट। बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि फॉरेन लाइफस्टाइल और कंटेंट को जो है ना बहुत ज़्यादा फॉलो करने से अपने ट्रेडिशनल कल्चर और सोशल वैल्यूज़ कमज़ोर पड़ सकता है। देन फिफ्थ इज़ मेंटल स्ट्रेस एंड एडिक्शन। बोले तो मानसिक तनाव और लत, यानी मीडिया का एक्सेसिव यूज़ जो है ना एंजाइटी, चिंता, बोले तो स्ट्रेस, लोनलीनेस, अकेलापन और मोबाइल सोशल मीडिया एडिक्शन का जो है ना कारण बन सकता है। सो एग्जांपल के लिए जैसे हर वक्त फ़ोन चलाने की आदत लग जाना, ये सब। सो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि मीडिया इज़ अ पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट इट मिसयूज कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट्स। Therefore, it should be used wisely and responsibly to maximize its benefits and minimize its negative impact. सो मीडिया कम्युनिकेशन का एक पावरफुल मीडियम है, लेकिन अगर इसका मिसयूज़ किया जाए तो इसका कई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकता है। इसलिए हमें मीडिया का यूज़ वाइजली, बोले तो समझदारी और रिस्पॉन्सिबली, बोले तो जिम्मेदारी से करना चाहिए, ताकि हम उसके बेनिफिट्स का जो है ना पूरा फ़ायदा उठा सकें और उसके नुकसान से बच सकें। सो यस गाइस, अगर आपको ये सो बेसिकली अपना नोट्स होता है ख़त्म यहाँ तक, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए सो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, यहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हैं। सो यस गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, इस पीडीएफ से रिलेटेड, सो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो यस गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।